गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पांचवा पद्य का अ भाग देखेंगे। इस पद्य का नाम है गुरुबानी, जिसके कवि हैं गुरु नानक जी। गुरुबानी इस शीर्षक का अर्थ है गुरु की वाणी। कविता पढ़ने से पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां गुरु ग्रंथ साहिब है। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, बल्कि उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और ब्रह्मांडबर का घोर विरोध किया है। गुरुबानी इस कविता का पहला पद्य। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या, कहु नानक सौ नाह। फली अही, फूली अही, बपुड़े भी तन विच स्याह। सबसे पहले इस पद्य के हम कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। चेतनी, इस शब्द का अर्थ है चेतना या महसूस करना। मनी, इस शब्द का अर्थ है मन। आपने, इस शब्द का अर्थ है अपने। सुचेत, इस शब्द का अर्थ है चतुर। बुआड़, इस शब्द का अर्थ है बुआई करना। सुए, इस शब्द का अर्थ है सोए हुए। इसके आगे का शब्द है जीव, इसका अर्थ है जैसे।
छूट्या, इसका अर्थ है छूटे पड़े हैं। सौ, इसका अर्थ है सो। नाह, इस शब्द का अर्थ है नाथ। बपुड़े, इस शब्द का अर्थ है विचारे। तन, इसका अर्थ है शरीर। स्व्याह, इस शब्द का अर्थ है राख। यहाँ पर कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अर्थात लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे खुद चतुर बनते हैं। वे व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत के अंदर से जले हुए हालत में पड़े होते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। नानक जी कहते हैं कि वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांककर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति भी वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। ऐसे में दीन दुखी लाचार जले तिलों के 100 खसम अर्थात मालिक बन जाते हैं, जबकि उन फलने फूलने वाले तिलों की फली में राखी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार है। पद्य 2। जली मोह घसी मसी करी, मती कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालह लिखू, लिखू अंत न पारावार। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। जली, इस शब्द का अर्थ है जलाकर। घसी, इस शब्द का अर्थ है घिसकर। मसी, इस शब्द का अर्थ है स्याही। सारू, इस शब्द का अर्थ है बढ़िया। भाई, इस शब्द का अर्थ है प्रेम। पूछी, इस शब्द का अर्थ है पूछकर। पारावार, इस शब्द का अर्थ है आर पार या सीमा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे भाई, मोह या माया को जलाकर उसे घिसकर स्याही बना लो, बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त को लेखक बनाओ। फिर गुरु से पूछकर अर्थात शिक्षा लेकर या कृपा दृष्टि प्राप्त करके सोच विचार कर ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, प्रभु का गुणगान और विचार लिखो। यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है, बल्कि वह तो अनंत है। पद्य 3। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलू नामु न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। अहिनिसी, इस शब्द का अर्थ है दिन रात। हरि, इस शब्द का अर्थ है ईश्वर। सारी, इस शब्द का अर्थ है स्मरण। पलू,
इस शब्द का अर्थ है पल। बिसरे इस शब्द का अर्थ है भूले। हऊ में इस शब्द का अर्थ है हृदय में। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान अर्थात परमात्मा के गुणों का स्मरण कर, याद करता रह। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जिन्हें एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम नहीं भूलता। अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से अपनी जीवात्मा मिलाकर स्वयं प्रकाशित हो जाओ, अर्थात एकाकार हो जाओ। उसमें अपनी सुरति का मेल कर देने से हिंसा, कठोरता और अहंकार दूर हो जाता है। जो मनुष्य हृदय में भगवान के नाम की माला पहन लेता है, वह सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है, गुरु की शरण में रहकर साधना करता है, तो गुरु उसे प्रभु के दर्शन और साक्षात्कार का पूरा अवसर प्रदान करता है। पद्य 4। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या क्यों आखी वखाने। तू आपे गुपता आपे प्रकटू आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चले, खोजत फिरही फरमाने। समही बधु पाई इय भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरमुख शोभी सोई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। वखाने इस शब्द का अर्थ है वर्णन। गुप्ता मतलब गुप्त। प्रगटु इसका अर्थ है प्रकट होना। साधक इसका अर्थ है भक्त। कुर्बानी इस शब्द का अर्थ है कुर्बानी। सोभी इस शब्द का अर्थ है समझदार। जुग इस शब्द का अर्थ है युग। दूजा इस शब्द का अर्थ है दूसरा। यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूपी भी हो और अप्रकट रूप भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उनको प्रसाद में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, अर्थात गुरु की शरण में रहने वाला भक्त ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं है। अतः तुम्ही सर्वकालिक, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हो। पद्य 5। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानील पवनु चवरो करे। सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। गगन इसका अर्थ है आकाश। रवि इसका अर्थ है सूर्य। मलया नील इसका अर्थ है मलय पर्वत की ओर से बहने वाली हवा। वनराई इसका अर्थ है जंगल।
अनाहत इस शब्द का अर्थ है बिना बजाय अनहद। भेरी इस शब्द का अर्थ है ढोल। इस पद्य में कवि कहते हैं कि हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश रूपी आरती के थाली में सूर्य और चंद्र दीपक के समान जल रहे हैं। तारामंडल की मोतियों की तरह सुशोभित है। मलय पर्वत से आती चंदन की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु चंवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में ये थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे, आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं। ये सितारे ही उसके मोती हैं और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है। इस प्रकार हमने गुरुबानी के 5 पदों का भावार्थ देखा। धन्यवाद।